नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजुवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरू अग्रदास अली कल्याणकारी। आज की कथा में श्री ललित प्रकाशकार राजा राम भगेले को प्रसंग वर्णन कर रहे हैं कि ये राजा राम भगेलो स्वामी हरदास जी महाराज के दर्शन करवे के काजे आयो, कैसे आयो, कैसे स्वामी जी महाराज की कृपा आपके ऊपर भई। स्वामी हरदास जी महाराज ने याहू को दिव्य दृष्टि प्रदान करी है। कैसे प्रदान करी तो यहाँ श्री ललित प्रकाशकार अपनी भाषा में अब वर्णन कर रहे हैं। श्री स्वामी हरिदास श्री स्वामी के दरस को आयो राजा राम। सरस प्रसंग बखानियत सुनहु रसिक अभिराम। श्री स्वामी हरदास जी महाराज के दर्शन करवे के काजे राजा राम आयो। इनको नाम भी राजा राम हो और आप राजा भी है। पहले गांव-गांव के भी राजा होई करते और जो आज एक जिले बन गए हैं तो ऐसे अनेक गामन के मिलके एक राजा होते और सबके राजा एक सबसे बड़े राजा कहलाते। तो इनको नाम भी राजा राम हो और ये राजा भी है। श्री स्वामी के दरस को आयो राजा राम। स्वामी हरदास जी के दर्शन करने के काजे ये आए। इनको नाम राजा राम हो और ये राजा भी है। सरस प्रसंग बखानियत सुनहु रसिक अभिराम। स्वामी जी के जो सुंदर जन हैं, स्वामी जी महाराज को जो दृढ़ता पूर्वक श्री हरिदास नाम में ही अपनी रति रखे हैं। बोले भाई मैं तुमको ये कथा सुना रहे हूँ जो स्वामी जी महाराज के दृढ़ अनन्य है गए हैं कि ये कैसा सरस प्रसंग है। स्वामी जी ने कैसे आपके ऊपर कृपा करी वो प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूँ। हरि हरिदास प्रभाव सुन्यो जब तान सैन सो। स्वामी हरिदास जी महाराज को प्रभाव, स्वामी हरिदास जी महाराज की चर्चा, स्वामी जी की प्रशंसा या राजा राम नाम के राजा ने तानसेन के श्रीमुख से सुने कि स्वामी जी महाराज की ऐसे कृपा मुझ पर भई। स्वामी जी बड़े ही दयालु हैं, ऐसे स्वामी जी हैं। तो हरि हरिदास प्रभाव सुन्यो जब तानसेन सो। राजा राम बघेल सुआयो अधिक चैन सो। ये जाति से भगेल हो और बड़े चैन माने बड़ी शांति पूर्वक बड़ी श्रद्धा से स्वामी हरदास जी महाराज के दर्शन करने के काजे आयो। ये चरण कमल सिर नाय जोर कर आगे ठाड़ा। स्वामी जी महाराज के चरणन में यानी सिर नवायो अर्थात दंडोत करी, प्रणाम करी और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ के स्वामी जी के आगे ये खड़ो भयो है। रोम रोम अभिराम नेह सागर अति बाढ़ा। स्वामी हरिदास जी के दर्शन करके जाके हृदय में जाके रोम रोम में नेह सागर अति बाढ़ा। हृदय में नेह को समुद्र इतना उमड़ो, प्रेम इतना उमड़ो। ताको बिलोक तब रसिक पति बैठन की शासन गई। स्वामी हरदास जी महाराज के दर्शन करवे कोई भी आयो करते हो तो स्वामी जी की बिगर आज्ञा के वो बैठ नहीं पाते हो। ऐसे कई पूर्व प्रसंगन में भी आप सुन चुके होंगे। तो स्वामी जी ने या की जब निष्ठा देखी, स्वामी जी ने या की जब आस्था देखी, लगन देखी, श्रद्धा देखी,
तो स्वामी हरदास जी महाराज अंतर की जानवे बारे इनमें तुरंत याकू बैठने को आदेश दे दियो। ताको बिलोक तब रसिक पति बैठन की शासन दये, बैठने की आज्ञा कर दे। अति ही प्रसन्न बैठत भयो मन मानी झाकी भई। और बड़े प्रसन्न मन से ये राजा राम बघेल दर्शन करवे आए, ये बैठे और बैठ के स्वामी हरदास जी महाराज की याकू झांकी भई। याके मन के अनुरूप झांकी भई। श्री सहचरी शरण जी जो ललित प्रकाश के लेखक हैं वो ये करें कि मनमानी झांकी भई। याके मन में जो है कहीं वैसी ही स्वामी जी की मानो यहाँ पे कृपा है, क्यों नहीं होती। स्वामी जी महाराज को जो एक नाम है वो कल्प तरु भी है, कामना कल्प तरु सकल संताप हरू। स्वामी जी चिंतामणि भी है, जब वो जुगल की चिंता की मणि है तो फिर जनन की चिंता की मणि तो स्वाभाविक ही है। तो रसिक नाह बर बदन रसाला, निरखे निरखे प्रमुदित क्षितिपाला। स्वामी जी महाराज को एक शुभ नाम रसिक नाह भी है। नाह कहे राजा थे जो रसकन के राजा हैं। रसाला माने सुंदर। स्वामी जी महाराज के सुंदर बदनार बिंद को निरख निरख के प्रमुदित माने आनंद में ऐसो डूब रहे है ये राजा राम। क्षितिपाला माने राजा। तो रसिक नाह बर बदन रसाला, निरखे निरखे प्रमुदित क्षितिपाला। तामुख को उपमा जग माही। राजा राम कह रहे हैं कि स्वामी जी महाराज के मुखार बिंद की, स्वामी हरदास जी महाराज के बदनार बिंद की उपमा देवे के काज संसार में कोई दूसरो है न। समता लायक एक नाई। स्वामी जी महाराज की उपमा देवे के काज, स्वामी जी की समता करने के काज एक नाय। मैं कौन सी उपमा स्वामी जी को दूं। सुंदरता को बारिद होई। स्वामी जी महाराज ऐसा है जैसे मानो सुंदरता के मानो घन है। रूप अनूप कमठ सुठी सोई। कमठ कहे कछुआते। स्वामी जी महाराज इतने ऊपर से तो ऐसे लगे जैसे मानो कोई कठोर है, और भीतर से स्वामी जी इतने जैसे कछुआ ऊपर से कठोर हो गए, भीतर से बड़ो ही सुंदर और नरम हो गए। सुठी सोई प्रमुद मंदुरा चल मन भावन। स्वामी हरदास जी को जो मन है वो बिल्कुल मंदराचल की तरह है। और प्रेम बासुकी रस बरसावन। जैसे अथाह समुद्र को मंथन करवे के काज है, और मंदराचल की तो रही बनाई, और बासुकी नाम के नाग की रस्सी बनाई, और महाराज कमठ माने कछुआ को नीचे तरे में रखो गयो। प्रमुद ये प्यारी मिली मंथन करही, निकर सुधा कर बर ध्वरही। जैसे समुद्र में से 14 रत्न निकारे, ऐसे यहाँ स्वामी हरदास जी महाराज भी रस के समुद्र को मंथन करते रहे में है। और पिए प्यारी मिली मंथन करही। ये प्रीतम और प्यारी दोनों मिलके जो आपस में सूरत समझ रस का जो मंथन है, वही मंथन में निकर सुधा कर बर ध्वरही। तो वाने थे महाराज रस रूपी सुधा माने अमृत की स्वामी जी महाराज मंथन करके वामे थे अमृत रसामृत पीते रहे हमें हम। श्री हरिदास बदन की समिता, ते कदाचि पावे नहीं फविता। स्वामी हरदास जी महाराज की समता के काज यहाँ कोई नहीं है जाकू हम दे सके हैं। श्री स्वामी हरिदास को निरखी रूप सुख सार, तन मन उरे अरु नयन पुनि भरे भंडार अपार। राजा राम बघेले ने स्वामी हरदास जी महाराज को नेत्र भर भर के देखो। निरखी रूप सुख सार, तन मन उरे अरु नयन पुनि
वहाँ को तन भी, मन भी और नेत्र भी इतने प्रसन्न है गए, भरे भंडार अपार, माने अपनो मानो सारो भंडार भर लियो। वहाँ बैठते बैठते राजा राम भगेले ने कहा, देखो कि स्वामी हरदास जी महाराज जो श्री बिहारी जी महाराज को उत्तम भोग लगाया करते, तो वह जो भोग को स्वामी जी बनवाते तो वो सारे पात्र मिट्टी के हैं। और स्वामी हरदास जी महाराज के बगल में स्वामी जी अपने कर कमलन में एक मिट्टी को, एक रज को करुआ रखे करते। तो वह करुआ देख कर स्वामी जी महाराज के रज के बर्तन, मिट्टी के बर्तन देख के बाकी मन में कुछ ऐसा भाव आयो। वो आपको यहाँ सहचरी शरण जी कछु वर्णन कर रहे हैं कि कुंज बिहारी की बर सुंदर करत रसोई संता। स्वामी जी महाराज के जो आराध्य सेव लाडले जो श्री बांके बिहारी है, श्री कुंज बिहारी है, उनकी जो रसोई बने करती वह संत बनाया करते। हमारे यहाँ की प्रथा है कि यदि संत और कंठी तिलक वाले मिल जाएं तो प्रसाद उनके ही हाथ को भोग लगे है भगवान को, क्योंकि बिगर कंठी तिलक वाले के हाथ को पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा वैष्णव धर्म की मान्यता है। तो संत ही रसोई बनाया करते। कुंज बिहारी की बर सुंदर करत रसोई संता, और मन में भाजन, मन में कह मट्टी के बाद बर्तन, मन में भाजन जामे देखे विविध प्रकार लसंता। स्वामी हरदास जी महाराज की जो रसोई ही वहाँ में जो संत बिहारी जी के काजे अमनिया बना रहे हैं, तो राजा राम भगेले की जब दृष्टि गई तो वहाँ में मृणमय भाजन देखे, अर्थात मिट्टी के बर्तन देखे। मिट्टी के बर्तन में चीपी भी मिट्टी की, करुआ भी मिट्टी को, चम्मच भी मिट्टी की, तवो भी मिट्टी को, सब मिट्टी के बर्तन। रसिकी राज पुनि पास विराजत रज में करुआ नीको। स्वामी हरदास जी महाराज के बगल में करुआ विराजमान देखो, वो भी मिट्टी को। स्वामी हरदास जी महाराज मिट्टी के करुआ ते ही शौच चले जाते और मिट्टी के करुआ ते ही स्वामी हरदास जी महाराज उठा के श्री बिहारी जी महाराज को जल रख देते, प्रसाद रख देते। तो मिट्टी को करुआ राजा राम भगेले ने स्वामी हरदास जी के बगल में रखो भाई। देखो, रसिक राज पुनि पास विराजत रज में करुआ नीको। रज ते बनो भयो, अर्थात मिट्टी ते बनो भयो करुआ स्वामी हरदास जी के पास में देखो। तो वह करुआ को देख के राजा राम बघेलो बोलो हाथ जोर नपटी को। राजा राम जो राजा है चाहे, वो हाथ जोड़ के बोले स्वामी हरदास जी महाराज से कि विनती करत धिटाई बैक क्षमी अपराध कृपाला। हे स्वामी जी महाराज, मेरी आपके हाथ जोड़ के यही विनती है, मेरे अपराध को क्षमा कर दो तो मैं आपसे कछु प्रार्थना करूं। श्री विग्रह सेवा में चाहिए धातु पात्र 26 साला। बिहारी जी महाराज कोई फोटो तो है ना, बिहारी जी महाराज तो श्री विग्रह है, और श्री विग्रह की सेवा में महाराज ये मिट्टी को करुआ तो अशुद्ध मानो जाए है। एक बार याकू आप शौच में ले जाओगे या कहीं अन्य जगह पे ले जाओगे तो ये करुआ अशुद्ध मानो जाएगा। बिहारी जी की सेवा के कार्य तो कम से कम धातु के पात्र रखो महाराज, मिट्टी को बर्तन तो अशुद्ध हो गए है। स्वामी जी महाराज से राजा राम भगेले या प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। ये जो मिट्टी को करुआ है, ये मिट्टी को करुआ श्री धाम वृंदावन की रजते बनो है। हम लोग श्री धाम वृंदावन के भी अनन्य हैं और यहाँ की रज के भी अनन्य हैं। हमारे यहाँ या रज के ऊपर 3 लोक 14 भुवनन को भी बार फेर कर दो। हमारे यहाँ या रज की इतनी बड़ी महिमा है कि श्री धाम वृंदावन में रह के यदि या रज को बिहारी लाल जी महाराज अपने शब्दन में या रज की महिमा को कछु बखान कर रहे हैं।
कांद कमरिया फाटरी हाथ करवरा फूट। बोले हम अपने कंधा पे तो फटे चीथड़ान की कमरिया रखें और हाथ में फूटो करुआ रखें। फूटो करुआ या मारे रखें, यदि साबित करुआ महात्मा यदि रखेंगे तो महाराज या करुआ पे भी कहूँ ब्रजवासी अपनो मन न चला ले, बाबा जी से कहूँ करुआ ना मांग ले, तो श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया हम तो जो करुआ रखे हैं वो भी फूटो करुआ रखे हैं। यही बात को नरहरिदास जी महाराज कह रहे हैं कि नरहरि रज को ठीक रा पक्यो मृतक के संग। नरहरिदास जी कह रहे भैया ये जो रज को बना हुआ ठीकरा माने करुआ है, चीपी है या इमरती है, जाते गिलास बोले हैं, बातें हमारे यहाँ इमरती बोले हैं स्वामी हरदास जी के घर में, तो ये जो है ये अवा में जर के आयो है। जा आंच से हमें इतना भय लगे, इतने हम दूर भागे, बा आंच में ये जर के आयो भैया, ये अपरस में है, ये कभी भी अशुद्ध नहीं हो गए है। ऐसा नरहरिदास जी महाराज लिख रहे हैं कि नरहरि रज को ठीक रा। श्री नरहरिदास जी महाराज आप गुना ग्राम के सनाड्य ब्राह्मण हैं, जो रसिक बिहारी गद्दी की जिनने स्थापना करी है, और जब उन्हें स्वामी हरदास जी महाराज को रंग लगो तो उनने ये 5 दोहा अपनी भाषा में लिखे हैं। नरहरि रज को ठीक रा पक्यो मृतक के संग, ताहि छोट पर सह नहीं अपरस सदा अभंग। भैया ये कभी अशुद्ध ना हो गए या कभी छोट ना लगे, ये तो हमेशा अपरस न रहवावे है। नरहरि धागा सूत को गर्व करो मति कोय। नरहरिदास जी महाराज कह रहे हैं कि कितने लोग या जनेऊ को पहन के और कितने लोग या शिखा माने चुटिया को रख के अपने मन में बड़े ऐंठे ऐंठे डोले। अरे भैया हम तो ब्राह्मण हैं, अरे भैया हम तो अशुद्धि से बचना चाहे। बोले भैया मत करो गर्व, कोई फायदा ना है गर्व करवे में। गर्व करो तो श्री बिहारी जी महाराज के भजन को गर्व करो, या जनेऊ को और चुटिया को गर्व मत करो। ऐसो श्री नरहरिदास जी महाराज या दोहा में लिख रहे हैं कि नरहरि धागा सूत को, ये जनेऊ सूत को ही तो बना हुआ हो गए। गर्व करो मति कोय, यद्यपि चंद्र कलंक है तो जगत उजारो होए। यद्यपि चंद्रमा में कलंक लगो भयो है, या की कला 15 दिन तो घटे और या की कला 15 दिन बढ़े, फिर भी पूरे संसार को प्रकाश दे रहे हो। ऐसे भैया या जनेऊ थे और या चुटिया थे कहूँ प्रकाश ना होएगो। प्रकाश जब भी होगो तो भक्ति महारानी से होगो। एक में कह रहे हैं कि नरहरि माला जनेऊ ना बने और बेर केर को साथ। बोले भैया तुम बार बार में या जनेऊ के कान पर चढ़ाओ और भगवान की भक्ति भी करना चाहो, हाथ में माला लो, भैया ये 2 बात नहीं बन सके। जनेऊ कर्म जो कीजिए माला जपे जुहाथ। अरे भैया तुम तो जो मान लो तुम्हारा संग तो ऐसे है कि इधर तो भक्ति महारानी हृदय में कोमल हृदय वाले इनको आवे, और इधर तुम विधि को विधान को निषेध बताए कि आए कान पर जनेऊ चढ़ाओ, तो तुम ऐसे समझ लो जैसे काऊ बेर के नीचे केला को पेड़ हो गया, जैसे केला में कोमल कोमल तो पत्ता आवे और बाय बेरिया के कांटे फाड़ के फेंक दे हैं। ऐसे श्री नरहरिदास जी महाराज या दोहा में लिख रहे हैं कि नरहरि माला जनेऊ ना बने बेर केर को साथ। बेर कहे बेरिया ते, केर कहे केला ते। जनेऊ कर्म जो कीजिए माला जपे जुहाथ। एक में ये कह रहे हैं कि नरहरि चाखी ज्ञान की और या मन में दा कर पीस। 5 इंद्री बस करे तुरंत मिले जगदीश। बोले नरहरिदास जी महाराज कह रहे कि या समय आप अपनी 5 इंद्रियों को जब बस कर लोगे, अपने मने मैदा की तरह पीस के
अपने मन मैदा की तरह पीस के और आप अपने मन बस में करके रखो। जब तुम्हारी पांचों इंद्री जो ज्ञानेंद्रिय है वो तुम्हारी बस में है जाएंगी तो जगदीश माने भगवान को मिलना तुम्हारे कार्य कोई बहुत दुर्लभ नहीं है। पांचों इंद्री बस करे तुरंत मिले जगदीश। आप अपनी इंद्री पे थोड़ा बस तो करके देखो, भगवान के मिलने में कोई देरी ना है, भगवान के मिलने में बिल्कुल विलम्ब ना है। तो ये जो रज को करुआ है ये श्री धाम वृंदावन की रज ते बनो भयो है। या रज को हम लोग याही को तो शरीर में लेपन करें और कैसे भी करके हमारो या रजते संबंध बनो रहवावे लतांगते और रजते। ऐसो बिहारी दास जी महाराज ने एक दोहा में भी लिखो है कि मांगत भीख जन्म गयो गई न भीख की ऊख, प्रेम पदार्थ दूर है बिन से ये रजुरूख। सारो जन्म हमारो मधुकरी मांगते और भिक्षा करते करते चलो जाए पर हमारी भूख खत्म नहीं हो गए भैया। या रजय और या रूख हमारे लतांग को जब तक हम नहीं सेवन करेंगे, जब तक हम इनके आश्रय नहीं आवेंगे, जब तक हमारे हृदय में इनके प्रति भाव नहीं उमड़ेगा तब तक हमारे ऊपर कृपा नहीं होगी। तो बिहारी दास जी अपनी वेशभूषा के बारे में भी यहाँ कछु वर्णन कर रहे हैं कि स्वामी जी के जो जन हैं वो शरीर पर तो रज मंडित रैया में है, हाथ में उनके करुआ वो भी महाराज ज्यादा चिकनो चुपनो करुआ संत नहीं रखे हैं और ना ही संत को ये भेष है कि बहुत अच्छे कीमती कपड़ा पहन के रैया में। और महाराज कंधा पे फटे चीथड़ा जो ब्रजवासी के उपेक्षित वस्त्र हैं उन्हीं को धोए पहुँच के महाराज वो सुईते अपना गुदरा बना गए हैं कि कांद कमरिया फाटरी हाथ करवरा फूट। हमारे कंधा पे तो फटी भई एक गुदड़ी है, गुदड़ी याते नाके हैं जो आज बाजार में मिल रही है। गुदड़ा बातें है कि गूदर मेरी नित नई फाट गई चौतार। मेरी जो गुदरी है वो चीर कतीरण की बनी भैया, चीर कतीर भी टेरिकॉटर पॉलिस्टर की नहीं। ब्रजवासी के जो सड़े गले जो कपड़ा है जो बिना निकाल के फेंक दिए हैं, बिना हमारे संत धो के सुखाए के और सी के बाको गुदरा बना में जो काऊ के मतलब को नहीं बातें गुदरा के हैं बिहारिंदास जी कि गूदर मेरी नित नई फाट गई चौतार। जब कहूते फट जाए तो गलो कपड़ा या में आ जाए तो मैं यहाँ में 4 कतीर फिर लगा लो हूँ। यही परमार्थ पाइए वे काड़त मरे उधार। बोले परमार्थी यदि बनना है, भजन यदि करना है तो ऐसे होएगो भैया। और तुम उधार ले लेके यदि कपड़ा पहनोगे, अचकन पहनते डोलोगे तो तुम यासी तो चले क्या कबो भजन ना कर सको। यही परमार्थ पाइए वे काड़त मरे उधार। व्याप कांद कमरिया फाटरी हाथ करवरा फूट। बोले हमारे कंधा पे तो फटी भई और कमरिया रही आवे है और हमारे हाथ में फूटो हुआ करवा है। बिहारी दास निर्भय भये सुख जो भाव त्यों लूट। बिहारी दास जी महाराज जो करे कि हम तो स्वामी हरिदास जी महाराज के आश्रय आए के बिल्कुल निर्भय है गए हैं और अब तो जितनो हमें भावे स्वामी जी महाराज ने उतने से भी ज्यादा हमें सुख दियो है। सुख जो भावे त्यों लूट। फिर बिहारी दास जी महाराज एक दो हमें ऐसो भी कह रहे हैं कि ये जो रज को करुआ है, ये जो मिट्टी को करुआ है, ये महाराज सबन को कड़वो लगे, करुआ की उपाधि कड़वे से कर रहे हैं। करुओ लागो जगत को मीठो लागो मोए। ये जो करुआ है मोकू बहुत मीठो लगो है। लोग या
कड़वो समझें कि ये भैया बिल्कुल या को नाम भी करुआ है और ये लोग जाकी रहनी पे रहने वाले लोग उनको कड़वो समझें। अरे भाई ये अशुद्ध है जावे याकू भैया ये अशुद्ध है जावे है ये करुआ, तो लोग याकू करुआ माने करवो। बिहारिंदा जी कह रहे हैं लोगन को ये करवो लगो है, लोगन को ये कड़वो लगो है, मोकू ये बड़ो मीठो लगो है। करुओ लाग्यो जगत को मीठो लाग्यो मोए, मोकू ये बड़ो ही मीठो लगो है। बिहारी दास हरिदास बल कर गई राखूं तोय। बोले मैं स्वामी हरिदास जी महाराज की कृपा मनाए के स्वामी जी की कृपा से मैं तुको हाथ में संभार के राखूंगा। अब मैं तुको बिल्कुल भी बोले अपने से अलग नहीं करूंगा। बिहारी दास जी या करुआ को ऐसे रख रहे हैं। श्री व्यास जी महाराज भी बिहारी दास जी की प्रशंसा में एक पद में लिख रहे हैं कि साची प्रीत बिहारी दास है। स्वामी हरिदास जी में और स्वामी जी के धर्म में यदि सच्चाई से कोई की प्रीति है, प्रेम है, तो केवल बोले बिहारी दास जी को है। कै करुआ कै कुंज कामरी, इनके हाथ में या तो करुआ है, रज को बनो भयो, मिट्टी को बनो भयो, और कै इनके कंधा पे ब्रजवासी इनके फटे चीथड़ा वस्त्र की एक गुदरा है, और हृदय में केवल स्वामी हरिदास जी महाराज को नाम है। कै करुआ कै कुंज कामरी, कै थर श्री स्वामी हरिदास है। केवल हृदय में स्वामी हरिदास जी महाराज के प्रति ही इनको समर्पण है। तो यहाँ बिहारिंदास जी या दोहा में कह रहे हैं कि करुओ लागो जगत को, संसार को ये करुआ बड़ो ही कड़वो लगो है, क्योंकि मिट्टी को बनो भयो है, रज को बनो भयो, लोग या अशुद्ध माने, और मीठो लागो मोए। बिहारी दास हरिदास बल, बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि स्वामी जी महाराज की कृपा बल पे, स्वामी जी महाराज की कृपा बल भरोसे पे भैया मैं तो को अपने हाथ में बड़े ही संभार के राखूंगा। करे गई राखूं तो मीठे सो कर वो कहे, जो इतनो मीठो है, जो इतनो मीठो है, संसार के कैसे लोग हैं, बातें तो ये करुआ के हैं। जो करवो माने कड़वो, मीठे सो करवो कहे, यो भूलो संसार, ऐसे ये पूरा संसार भूलो भयो है। करवे ते मीठो भयो, जबकि नो विमल विचार। यही करुआ, यही जो लोगों को कड़वो लग रहे हो, जब तुम भैया अपने हृदय में विचार करके देखोगे तो तुम्हें ये मीठो लगन लग जाएगा। या हमारे विचार करके देखो, ये स्वामी जी की कृपा के बगैर विचार भी मन में नहीं आ सके हम। ब्रज रज को करुवो गढ़ो, ये जो करुवो गढ़ो माने बनो भयो है, ये श्री धाम वृंदावन की या ब्रज की मिट्टी पे बनो भयो है। जा रज के काजे बड़े बड़े, जा रज को सुर नर मुनि वांछित, बड़े बड़े देवता विधि शंकर सुर नायो, स्वयं शंकर जी जा रज के काजे प्रणाम कर रहे हैं कि कोई ऐसी कृपा हम पे है जावे जो हम श्री धाम वृंदावन की रज बन जावे। उनके काजे भी ये सुलभ नहीं है। ऐसे श्री धाम वृंदावन की ब्रज की रज को ये करुआ बनो भयो मिट्टी को, तो ये कैसे अशुद्ध है सके है। या हमारे भैया ये करुआ कभी भी मिट्टी के बने हुए जो बर्तन है ये कभी भी अशुद्ध नहीं है। अब तो बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रज रज को करुवो गढ़ो, संतत सुखद प्रसाद। ये भैया संतत माने एक रस और सुखद माने सुखदाई, हमें ये रज को प्रसाद मिलो भयो है। हम या में भोजन करें, हम या को जल पी में, तो कैसे न कैसे या की कोई न कोई कण हमारे मुख में चले जाए हैं। या हमारे भैया हमारे काज तो याते बड़ो धातु पात्र कोई नहीं है। श्री भगवत ऋषि जी महाराज भी करुआ की महिमा वर्णन कर रहे एक पद में कि परम पावन करुआ को पानी,
भैया ये जो करुआ जी को जल है, ये जो करुआ जी को पानी है भैया, ये अत्यंत ही पावन है। जाके पियत हृदय में आमे मोहन राधा रानी, जिसके पान करने मात्र से प्रियालाल हृदय में आ जाते हैं, इतना पवित्र ये करुआ जी का जल है। और इतना ही नहीं, बोले अनुभव प्रकट होती क्रीड़ा को, जो ये प्रियालाल रस बिलस रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, समर केली में अर्जे रहे हैं, या जल पी के तुम श्रद्धा से यदि अपने हृदय में धारण करोगे तो तुम्हारे भी हृदय में वो जो नित्य विहार की अनुभूति है ना, शुरू है जाएगो। अनुभव प्रकट होती क्रीड़ा को, मोद विनोद कहानी, और जो प्रियालाल को जो विनोद है, जो विहार है, वह कहानी को तुम्हारे हृदय में अपने आप ही स्थान मिल जाएगा। श्री भगवत रसिक निकुंज महल की टहल मिले मन मानी, और जो ये प्रियालाल है इनकी टहल, धीरे से, भगवत रसिक निकुंज महल की टहल मिले मन मानी। बोले भैया ये जो निकुंज है, स्वामी हरदास जी महाराज की जो कृपा की कुंज है, बाकी आपको टहल प्राप्त है जाएगी। तो ब्रज रज को करबो गढ़ो संतत सुखद प्रसाद, बिहारी दास रस परस बिन को जाने सुख स्वाद। बोले भैया जो या को स्पर्श ही नहीं करेगा, जो या की महिमा को अपने हृदय में धारण ही नहीं करेगा, यो या के स्वरूप को नहीं समझेगा, वो जो है या के स्वाद को, या के प्रसाद को कैसे समझ सकेगा। तो बोले हमारा करुआ है कैसो, तो चौरे मुंह साकरे गरे, या को जो गलो है करुआ को, वो तो या को छोटो है, सांकरो है, और या को जो मुंह है वो या को चौड़ो है। और सुबन ऐकनी सूल, और या सूल के समान या की नोक है, जो चौंटी के नाम से जानी जाए है। और तन हरवो गर्वो सजल करवो मीठो मूल। बोले भैया हम तो यार लेके जैसे ही कहूँ भी जाए, हमारा चित्त तो यार लेके इतना खुशी रहवावे है कि बस नीचे से लेके ऊपर तक हमें तो याने मानो एकदम मधुर बनाए दियो। मीठो मूल बिहारी दास ब्रजियों बसे करुआ का मरी ख्यात। बोले स्वामी जी के जनन को तो बिगर करुआ के रहना नहीं चाहिए। यहाँ के ब्रजवासी तो यह बात की आवाज लगा में कि भैया वो बाबा जी नहीं आयो, मलरिया वारो वो बाबा जी नहीं आयो, करुआ वारो। यहाँ के स्वामी हरदास जी के संत तो मलरिया वारे और करुआ वारे बाबा के नाम से ही जाने जाए हैं। इनके गले पर तो, कंधा पर तो गुदरा रहवावे है, और हाथ में करुआ, और बगल में महाराज भिक्षा की झोली। ये यहाँ के संतन की, स्वामी जी के संतन की पहचान है कि बिहारी दास ब्रज यो बसो। यदि तुम्हें श्री स्वामी हरदास जी महाराज की कृपा प्राप्त करनी है तो तुमको यहाँ श्री धाम वृंदावन और ब्रज में ऐसे बसना चाहिए कि करुआ वाले बाबा के नाम से तुम्हारी ख्याति है जाए। करुआ का मरी ख्यात जथा लाभ संतोष गही ब्रजवासिन को भात। और यहाँ संतोष से श्री धाम वृंदावन में वास करें। जो कछु मिल जाए करुआ में, एक बर्तन के अलावा भिक्षा करने वाले को अनेक बर्तन नहीं रखने चाहिए। जो भी कछु मिल जाए वह करुआ में ही डाल लेवे, और स्वामी जी महाराज को ध्यान करके प्रसाद पावे। स्वामी जी की रहनी भिक्षा करने वाले की ऐसी होनी चाहिए। बिहारी दास समार सर लिए सिंधोरा हाथ। जैसे एक सती अपने पति को सर अपनी जंघा पर धर ले और माथे पर सिंदूर भर के, और महाराज सन्मुख सती सराहिए जरह खसम के साथ। सती वही मानी जाती है जो अपने पति की लाश को, अपने पति के सर को अपने जंघा पर धर के और अपने हाथों से अग्नि प्रकट करके और उसी में जल के राख हो जाती है। दृढ़ता निष्ठा वही मानी जाती है। हाथ करवरा सिंदूरा माथे तिलक सिंदूर। बोले भैया या जैसे एक सती अपने जीवन जीवे, दारिंदास जी महाराज कह रहे ठीक भैया हम करुआ धारी भी कहूँ सतीन पे आ गए हैं।
हाथ करवरा सिंदूरा माथे तिलक सिंदूर। जैसे बाकी माथे में सिंदूर भरा रहावे है वो सुहागिल ही जावे, ऐसे हमारे माथे पर जो तिलक है यही मानो हमारा सिंदूर है, और सिंदूरा हमारे हाथ को करुआ है। बिहारी दास सत जानिए जरत जुरत रनसूर। जैसे एक सती अपने पति के संग जर जावे और जैसे एक सूरवीर रण में ते पीछे नहीं हटे है, ऐसे बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया हम तो स्वामी जी महाराज की रीति रहनी के यही प्रकार के सूरवीर हैं, हम अपनी रीति रहनी से अलग नहीं है सके। एक सवैया में बिहारी दास जी महाराज यूं भी कह रहे हैं कि अखिल अमृत ते अधिक स्वाद रस। जितने भी अमृत है उन अमृत से ज्यादा स्वाद हमें करुआ के जल में मिले हैं। अखिल अमृत ते अधिक स्वाद रस, मीठो में बीठो गुण गरुआ। अचवत गहत बहत पावन पथ। जैसे ही हम या करुआ को जल पीवे है, अचवन करें जल पीवे, तो महाराज सहज ही हमें वो पावन पथ प्राप्त है जावे। जो करुआ जी को जल पान करे है तो वो पवित्र जल को पान करते ही महाराज हमारो तन मन प्राण पावन है जावे। प्रनुहु ते लागत जग हरुआ, और हमारे काजे संसार मानो तिनका के समान रह जावे। बिहारी दास बिन भय बिगूचत, नहीं रूचत मूचत भ्रम भरुआ। बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि आज जो भंडारे खावे वाले बाबा जी डोल रहे हैं भगवान की तरह, नहीं रूचत मूचत भ्रम भरुआ। बोले इन भगवान ने तो या करुआ में कबू सुख न मिल सके, क्योंकि इनने तो यहाँ आए के नहीं केवल भंडारे खावे को ही ये भेष धारण किया है, पूरे शरीर में रज लगाए ऐसे डोले महाराज जैसे मानो स्वामी हरदास जी के कितने बड़े संत हैं, कितने बड़े जन हैं। और वैसे यदि इन्हें कहूँ जैसे एक बगुला होवे बैठो भयो तो याई मारे, यानी कितना बड़ा संत है, और मछली आई तो टप। ऐसे ही बोले इन भड़ुआन ने यहाँ पे ये अमृत करुआ को जल रूपी अमृत इनको कितनों भी जो है करुआ रख ले पर ये बाको स्वाद न ले सके। बिहारी दास बिन भय बिगूचत, कितने चले गए ऐसे रख रख के करुआन ने, नहीं रूचत। बोले इन्हें ऐसो आनंद या में ना आवे ना रुचे, इन्हें करुआ रखनो। मूचत भ्रम भड़ुआ, सूरन के सिंगार सुख साजत, भाजत कूर कृपन सुन करुआ। बोले जैसे एक सती अपने पति के संग झर जाए, जैसे एक सूरवीर रण में पीछे न हटे, ऐसे या करुआ को धारण करवे वाले इनके भी कछु विशेष नियम है। करुआ को धारण करवे वाले इनको पैसा नहीं छूना चाहिए। करुआ को धारण करवे वाले इनको महाराज पैसा पापी साधु को परस लगावे पाप, विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप। संतन को रसिकन को करुआ धारण करवे वाले को पैसा नहीं छूना चाहिए। और यदि तुम छुओगे, पैसा तुम रखोगे तो महाराज बाकी स्पर्श से तो पाप लग जावेगो, और बाकी धारण करवे तो तुम्हारे मन में नाना प्रकार के संताप आ जाएंगे। ऐसो श्री भागवत ऋषि जी कह रहे हैं। और करुआ रखवे वाले को महाराज घर परिवार से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। करुआ रखवे वाले के काजे करुआ को नाम ही करुआ है, करुआ रखवे वाले को तो संसार कड़वा लगना चाहिए। बोले करुओ लागो जगत को तो मीठो लागो मोए। पूरे संसार जब कड़वो लगन लग जाए, संसार के रिश्ते सब दूर है जाए, करुआ महाराज सूरन को सिंगार है, सतीन को सिंगार है। करुआ हर काउ के बस की बात न है। जो आज ये लोग करुआ ले ले घूम रहे हैं, करुआ कहीं सोच जा रहे हैं, करुआ कहीं सब कुछ कर रहे हैं। बोले भाई ये स्वामी जी के भेष को अपमान मत करो। ये करुआ तो वही रख सके हैं जिनको सूरन को जैसो जीवन है गयो है कि हमें ना तो पैसा छीनो है, ना घर परिवार से कोई मतलब नहीं है, जिनकी इंद्री वश में है गई है, जो जितेंद्रिय है गए हैं, और जो महाराज ना तो खेती करे ना काउ को खत लिखे। खेती करो न खत लिखो,
ख्याल खसम सौ मोए। श्री बिहारी जी महाराज जैसे खसम के ख्यालन को निहारती रहया में है और महाराज नाभ पंगत में बैठ के प्रसाद पामे। ये करुआ उन लोगों की वस्तु है जिनकी स्थिति विदेह है गई है, जिन्हें या देह को भान ही नहीं है कि हम कौन है और ये कौन है। जहाँ तू न रहे मैं न रहूं, ना तो तू है न मैं हूँ। जैसे काऊ चीनी को आप जल में घोर दोगे तो घोरवे के बाद वह चीनी आप जलते अलग कर सको का, जैसे वो चीनी जलते अलग नहीं है सके। जीव ईस मिल दोए, नाम रूप गुण पर हरे, रसिक कहावे सोए, जो जल घोर शर्करा। शर्करा कहें शक्कर ते चीनी ते, जैसे जल में घोर दी जाए तो वह को अलग नहीं कर सको। ठीक ऐसे ही स्वामी जी मैं हैवे के बाद ही ये स्थिति तुम्हारी होगी। तो ये करुआ हर एक काऊ को नहीं लेना चाहिए। भंडारे खावे वाले इनको, पंगत में बैठ के भोजन करने वाले इनको, घर गृहस्थी के संबंध रखने वाले इनको, पैसा संग्रह करने वाले इनको, खेती करने वाले इनको, और महाराज ये चिट्ठी लिखने वाले इनको, टेलीफोन रखने वाले इनको, ये करुआ जाकू हर प्रकार से संसार कड़वो है लगवे लग गयो है। ये करुआ उनकी वस्तु है, ये करुआ सबकी वस्तु नहीं है। तो सूरन के श्रृंगार सुख साजत, भाजत कूर कृपण सुन करुआ। जो कंजूस है, जो लोभी है, जो लालची है, जो वो या करुआ को रखवे के अधिकारी नहीं है। तो बिहारी दास जी महाराज यूँ कह रहे हैं कि भैया मैं तो जो है या रज के करुआ को रख के निहाल है गया हूँ। तो यहाँ श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के यहाँ पे जब मिट्टी को करुआ देखो राजा राम बघेले ने, तो वह करुआ देख के बाकी मन में ये भावना पैदा हुई कि हे स्वामी जी, आप इतने महापुरुष है कि भी या मिट्टी के करुआ ते ही सबरो काम कर आओ। आप या मिट्टी के करुआ ते बिहारी जी महाराज को जल रख रहे हो, या मिट्टी के करुआ ते ही आप भोजन कर रहे हो, सब भोग राग यही ते कर रहे हो। महाराज ये तो मेरे विचार में अशुद्ध हो गए। आप जा पे थोड़ा सा बोले विचार तो करो। श्री विग्रह सेवा में चाहिए धातु पात्र छविशाला। बोले स्वामी जी महाराज श्री विग्रह की सेवा में धातु पात्र होना चाहिए। या ही सो जल पान करत हो, या ही ते हरि सेवा। हे स्वामी जी याही ते तो आप जल पी ले हो, और याही ते आप श्री बिहारी जी महाराज की सेवा भी कर ले हो। याही सो जल पान करत हो, याही ते हरि सेवा, और याही ते श्री बिहारी जी की सेवा करो। यह गिलान मेरे मन आही, नहीं जानत हो भेवा। हे स्वामी जी मेरे मन में यही गिलानी आई है, मैं यहाँ के भाव को नहीं समझ पाया हूँ। स्वामी जी कृपा करके आप मुझ को बताओ। तो स्वामी हरदास जी ने देखी कि यहाँ के चित्त में ऐसी भावना आ गई है। श्री हरिदास कृपा कर बोले, मृदुल मनोहर बैना। स्वामी हरिदास जी महाराज ने कृपा करी और कृपा करके मधुर शब्द बोले। कहा बोले? यह वृंदावन अति मन भावन, पिए प्यारी को ऐना। ये जो श्री धाम वृंदावन है भैया, ये अति ही मन भावन वृंदावन है। और ये यहाँ श्री वृंदावन के अंक में ही प्रियालाल विहार करे हैं। पिए प्यारी को ऐना। ब्रह्मादिक ललचात ब्रात मुनि, और नहीं पावत श्रुति साखी। ब्रह्मा आदि भी बड़े बड़े जितने भी शंकर हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, वो भी श्री धाम वृंदावन के लिए लालायित हैं। ब्रह्मादि की ललचात ब्रात मुनि, और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी श्री धाम वृंदावन की रज के काजे लालायित हैं। नहीं पावत श्रुति साक्षी, और श्रुति स्मृति या की साक्षी दे रही है कि श्री धाम वृंदावन इनके मांगवे पे भी नहीं मिल रहे है। उद्धव जी भगवान के परम प्रिय सखा रहे, तो वो उद्धव जी भी श्री धाम वृंदावन की गुलमलता औषधि या रज के कण बनवे को तैयार है, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको भी श्री धाम वृंदावन नहीं दिया। साखी तीर्थ सकल प्रयाग न सम सुनी,
यद्यपि तीर्थराज प्रयाग सब तीर्थन के राजा है, फिर भी महाराज श्री धाम वृंदावन के एक कण की भी आप बराबरी नहीं कर सके हैं। तीर्थ सकल प्रयाग न सम सुनि उद्धव महिमा भाखी। उद्धव जी भी श्री धाम वृंदावन के काजे लालायित हैं। अति विशुद्ध धरणी कवि बरनी। बड़े बड़े कवि ने, बड़े बड़े रसकन ने, बड़े बड़े संतन ने श्री धाम वृंदावन को वर्णन करते करते आप महाराज थके नहीं है। ऐसे श्री वृंदावन की रजते बोले ये करुआ बनो भयो है। असी विशुद्ध धरणी कवि बरनी मन मोहन बस करनी। ये जो श्री धाम वृंदावन की अवनी है, अवनी माने भूमि है, धरनी है, महाराज ये प्रियालाल को भी बस में करने वाली है। यहाँ के उपासकन को माननो ये है कि वो श्री धाम वृंदावन की सीमा ते ना तो जानो चाहे और ना ही काल को देखनो चाहे। एक पद भट्ट जी को यहाँ सामने आ रहे है। भट्ट जी यहाँ पद में लिख रहे कि रे मन वृंदा विपिन निहार, वृंदावन सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। यदि वृंदावन की सीमा के बाहर यदि साक्षात भगवान भी खड़े होए तो तू बिना देखियो मती ना। वृंदावन की इतनी महिमा है कि वृंदावन की सीमा के बाहर भट्टी जी लिख रहे हैं कि यदि आपको साक्षात ईश्वर भी दिखाई दे तो भी मत जाइयो। वृंदावन सीमा के बाहर हरिहु को न निहारो। यद्यपि मिले कोट चिंतामणि। तुमको वृंदावन के बाहर बहुत यदि कछु धन मिलता होए, तुम तदपि न हाथ पसार। तू भैया श्री धाम वृंदावन को छोड़ के वहाँ हाथ पसारवे के काजे मत जाइयो। जय श्री भट्ट धूर धूसर तन। धूर माने रज। जय श्री भट्ट धूर धूसर तन। बोले भैया तू यहाँ की रज को भर भर के अपने हृदय से लगाइयो, या ते बड़ी संपत्ति तेरे पास कछु न है। भट्टी जी कह रहे यह जय श्री भट्ट धूर धूसर तन, यह आशा उर्धार। ये मेरो शरीर श्री धाम वृंदावन की मिट्टी में कब मिल जाएगा, ऐसा भाव मन में रखते श्री धाम वृंदावन में बसो भैया। ऐसे मत बसो कि खाली यहाँ व्यापारी बन के रह गए, नौकर बन के रह गए, दाम कमाए के ले गए। ये तुमने कोई बहुत बढ़िया, ये तो तुमने अवसर गंवाए दियो। ये जो श्री धाम वृंदावन है, बिहारीदास जी एक दोहा में कह रहे हैं, जा रज सो जग रज कह। रज माने मिट्टी। जो लोग या रज को मिट्टी बता में, ये शरीर भी तो मिट्टी है। या रज सो जग रज कह, सो रज कज भय जाए। ये शरीर भी एक मिट्टी है। और या शरीर में कोई कज है जाएगा, कोई नुक्स है जाएगी। अरे भैया ये शरीर को कोई भरोसा ना है। साची रज नहीं से वही श्री वृंदावन आए। अब तो मन में कोई ऐसा निश्चय कर लो, अब तो मन में कोई ऐसी प्रतिज्ञा कर लो कि भैया अब तो मैं प्राण त्यागूंगा पर श्री धाम वृंदावन छोड़ के ना जाऊंगा। ध्रुवदास जी अपनी सतलीला में कह रहे हैं कि बस के वृंदा विपिन में ऐसी मन में राख, प्राण तजो बन ना तजो कहो बात को लाख। मैं श्री धाम वृंदावन में प्राण छोड़ने को तैयार हूँ पर श्री वृंदावन छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। बस के वृंदा विपिन में और तीर्थ जे जात, छाण विमल चिंता मणि वो कौड़िन को ललचात। श्री धाम वृंदावन में रह के और यदि कोई और तीर्थ करने के काजे जाए तो ऐसा समझ लो जैसे कोई चिंता मणि को छोड़ के कौड़िन को हाथ पसारने के काजे जा रहे हो। ध्रुवदास जी सतलीला में लिखते लिखते थके ना है। जितनी श्री धाम वृंदावन की महिमा है आप सतलीला को उठाकर देखो। व्यास जी महाराज तो यहाँ तक कह रहे हैं कि यदि वृंदावन वास करने में तुम्हें धन की कोई कमी पड़ जाए, यदि तुम्हारे पास में भोजन की व्यवस्था नहीं बने और तुम गृहस्थी जीवन से वृंदावन वास कर रहे हो, तो वृंदावन वास करने में तुम यदि गृहस्थी हो और जवान बेटी तुम्हारे घर में है
तो महाराज बात छोरी को श्रृंगार करके तुम सड़क पे बैठा दियो, जो नेत्रन के लोभी आवेंगे बापू देख कर जो भी पैसा मिल जाए बा पैसा से भी तुम श्री धाम वृंदावन को वास करोगे, तो वृंदावन इतने सक्षम है, इतने भारी है, तुम्हें ये अपराध ना लगेगा। ऐसो हरि राम व्यास जी आप राजा मधुकर शाह के गुरु हैं और महाराज शुक्ला ब्राह्मण हैं। आप लिख रहे हैं कि कन्या हाट श्रृंगार कर बस वृंदावन व्यास, तुम अपनी कन्या को श्रृंगार करके हाट माने बाजार में बैठा दोगे, जो पैसा आवेगो वाकई भी आप वृंदावन वास करोगे। तो भी बोले वृंदावन बड़े सक्षम है भैया, वृंदावन एक ऐसी वस्तु है, अरे यहाँ कछु तुम तो नहीं होगो तो यहाँ को सोवो ही भजन है। ऐसा व्यास जी एक दोहा में लिख रहे हैं कि काहू के बल भजन को, कोई तो भजन के बल पर रह रहे हो, काहू के आचार, और कोई आचार विचार को ले रहे हो, लेके रह रहे हो। व्यास भरोसे कुंवर के सो में पांव पसार, बोले मैं तो प्रिया जी के बल बूथे पे पांव पसार के सो भैया, मेरे पास ना तो कोई भजन है ना कोई साधन है, पर मैं वृंदावन छोड़कर सपने में भी नहीं जाना चाहूँ। प्राण जाए किन सब सन टूटे, यह ग्रीवा सीमा नहीं छूटे, मैं वृंदावन की सीमा से बाहर अब जाऊंगा ही नहीं, ऐसा व्यास जी महाराज तो कहवो है। और श्री व्यास जी महाराज ने जितनो कहो, ध्रुवदास जी महाराज लिख रहे हैं, और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, कहूँ आप अंत रहोगे और ज्यादा भजन करोगे, यहाँ सम नहीं पूजत तो वृंदावन रहो सोए, भैया यहाँ की बराबरी नहीं हो सके, यहाँ को सोनो ही भजन है। एक दोहा में आप कह रहे हैं, और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, अरे यहाँ ये रज तो उड़ लागे तने पीवे जमुना तोए, यहाँ की ये रज, यहाँ की ये मिट्टी कैसे करके मोते लग जाएगी, झाड़ू लगावे में लग जाएगी महाराज, अन्न के रूप में लग जाएगी, कैसे भी लग जाएगी, मेरा जीवन तो धन्य है जाएगा। मट्टी पैरन में नंगे पैर चल के लग जाएगी, कैसे भी यहाँ को कड़ यदि मुंह में लग जाएगा, मेरा जीवन धन्य है जाएगा। बिहारीदास जी महाराज कह रहे एक दोहा में कि काहू के बल भजन को काहू शिष्य 50, कोई तो महाराज भजन के बल पर श्री धाम वृंदावन रह रहे हो है, और कोई महाराज चेलान के बल पर वृंदावन रह रहे हो कि मेरे बहुत चेला है। एक हत्या हरिदास की नाम बिहारिन दास, मैं तो स्वामी जी महाराज को कर कमल मेरे माथे पे विराजमान है, मेरा नाम तो बिहारिन दास है, मैं तो श्री धाम वृंदावन छोड़ के जावे को तैयार नहीं हूँ। दुखी सुखी वृंदावन मरे, जैसे सूर न रण में टरे, जैसे एक सूरवीर रण में से अपनो मुख नहीं मोड़े है, ऐसे बोले भैया मैं सुखी नहीं रहूंगा तो दुखी तो रहूंगा, पर मैं श्री धाम वृंदावन छोड़ कर नहीं जाऊंगा। स्वामी के मन में अति भावे, निश्चय रूप महल में पावे, स्वामी हरिदास जी महाराज की कृपा मुँह पर है ही जाएगी, एक ना एक दिन मैं श्री धाम वृंदावन छोड़ कर नहीं जाऊंगा। तो ये श्री वृंदावन की जो महिमा है वो रजते और लताते हैं। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, रसिकदास जी महाराज लिख रहे हैं, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, अरे भैया तेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है तो तोको श्री धाम वृंदावन येन केन प्रकार तोको मिल गयो। जा रज को सुर नर मुनि वांछित विधि शंकर सिर नायो, स्वयं सुर माने देवता, नर माने लोग आदमी, जारज को सुर नर मुनि वांछित, बड़े बड़े लोग या की वांछा कर रहे हैं। विधि शंकर सिर नायो, विधि माने ब्रह्मा 4 मुंह को, और शंकर जी भी या के गाजे मस्तक नवा रहे हैं। सूरज अब कृपा कर दीनी अभय निशान बजायो,
आज बोले स्वामी हरिदास जी महाराज की कृपा से, स्वामी जी के जन्म की कृपा से आज मैं स्वामी हरिदास जी महाराज की शरण में आ गया हूँ और वो रज और श्री धाम वृंदावन को उपदेश मुझको प्राप्त है गया है। और ये डंका बजा दी और निशान माने डंका पताका फहरा दी कि महाराज मैं स्वामी जी को है गया हूँ। अभय निशान बजायो सूरज अब कृपा कर दीनी, अभय निशान बजायो आए मिलो परिवार आपनो, हरिहस कंठ लगायो। अब मैं अपने परिवार में आ गया हूँ। ये पिता को, पुत्र को, पत्नी को, बेटी को, बेटा को ये परिवार अपनाना है। ये परिवार तो हमें नरक की राह दिखावे वालों है। परिवार तो ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं, हरि को है ताही सो मेल, ना तो है माटी को डेल। इन मट्टी के डेलान को कहा अपना परिवार मान रहे हो? जो बिहारी जी महाराज के है गए हैं, जो गुरु महाराज के है गए हैं, जो संतन के है गए हैं, वो अपना परिवार है। इन हाड़ चाम भिष्टा से भरे भरे लोगों को तुम अपना परिवार मान रहे हो? या परिवार ने आज तक हमको कहा दियो? दारिंदास जी भी एक पद में लिख रहे हैं कि हरि बिन कौन सुखन को दाता। बिहारी जी महाराज के बिगर कौन सुख को दाता है? सब स्वार्थी सहाय न को, बंधु पिता सुत माता। ये जो तुम्हारा बेटा है, ये जो तुम्हारा भैया है, ये जो तुम्हारा बाप है, ये जो तुम्हारी मैया है, ये सब स्वार्थी है। सब स्वार्थी सहाय न को, बंधु पिता सुत माता। यहाँ के जितने भी लोग हैं सब स्वार्थ से बंधे हुए हैं। तो परिवार जो हमारा है वो बिहारी जी महाराज के भजन करवे वालों ही मानो हमारा परिवार है। तो श्री धाम वृंदावन के प्रति जाकी आस्था है, रज के प्रति जाकी आस्था है भैया, वही यहाँ वंदनीय है, वही सराहनीय है। या रज के बारे में स्वामी हरिदास जी महाराज राजा राम भगेले को कछु कह रहे हैं, अति विशुद्ध धरनी कवि बरनी, मनमोहन बस करनी। जहाँ श्री बिहारी जी महाराज भी श्री धाम वृंदावन के बसीभूत है। वृंदावन चतुर्भुज छह भुज भय ब्रज भूपा, कुंज बिहारी दुभुज अनूपा। ये जो कुंज बिहारी है, ये जो बांके बिहारी है, ये तो दो ही भुजा के हैं। यदि चार भुजा के और छह भुजा के कोई ठाकुर है तो वृंदावन की सीमा से बाहर हैं। तो हमारे जो मनमोहन है वो भी यहाँ पर न्यौछावर हैं। तहाँ बिहिरत द्वय मीत मनोहर, बन बस अनत न जाही। ब्रद कुंदन मणि मैं अवनी, पर रवनी रवन रमाही। ये दो मीत, ये जो कुंज बिहारी और कुंज बिहारी है, श्री धाम वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं जाए हैं। हमारे मई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदाई साम रो, या ब्रज को सिर ताज। यह जोड़ी अविचल श्री वृंदावन, ये जो जोड़ी है ये श्री धाम वृंदावन में अविचल है, एक रस है। ये चलाए माने ना है भैया। ऐसे वृंदावन को और वृंदावन की रज को और श्री धाम वृंदावन की लतान को तो मैं अपनी इष्ट मान के रखू हूँ। ना तो यहाँ की लतान के कबू पत्तान को तोड़ू और ना ही यहाँ की रज को मैं छोड़ू भैया। तो बोले बारो सकल धातु या ऊपर हरत हृदय की जरनी। श्री धाम वृंदावन की जो रज है वो हमारे हृदय को शीतल करे है, हमारे हृदय को ठंडी करे। या रज के ऊपर में जितने भी धातु पात्र हैं, स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे राजा राम भगेले थे, जितने भी धातु पात्र हैं मैं भैया सबको या के ऊपर न्यौछावर करूं। बारह सकल धातु या ऊपर हरत हृदय की जरनी। मेरे हृदय की जरनी को ये शीतल करे। यहाँ श्री बिहारी दास जी महाराज को एक पद सामने आ रहे है कि श्री वृंदावन को सौ सुख कहूँ न लयो, धर्म अर्थ काम ना मुक्ति पद भेद भक्ति बहु भांति भयो। जहाँ वृंदावन के राजा दोनों श्याम राधिका रानी, कर्म धर्म जहाँ बटत जेवरी, मुक्ति भरे जहाँ पानी।
व्यास जी महाराज को पद है जहाँ कर्म और धर्म तो रस्सी बट रहे हैं और मुक्ति यहाँ पानी ढो रही है। ऐसे श्री धाम वृंदावन को बोले मैं छोड़ के नहीं जाना चाहूँ। ऐसा व्यास जी महाराज ने अपने भावन को लिखो है। स्वामी हरिदास जी यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे श्री धाम वृंदावन की रज के ऊपर मैं जितने भी धातु हैं 12 सकल धातु या ऊपर हरते हृदय की जरनी श्री मुख बचन मृषा नहीं कब हूँ यह हमार विश्वासा। स्वामी जी महाराज बोले भैया मेरे वचन झूठे नहीं है सके, विश्वास पूर्वक सुन लीजो। श्री हरिदास दई और मम संभ्रम तम हरौ तुम्हारी अति कृपाल रस रासा। तो राजा राम भगेले ने स्वामी हरिदास जी महाराज से प्रार्थना करी कि स्वामी जी आपके वचन तो झूठे नहीं है सके, क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत कछु तानसेन के द्वारा सुन लिया है, पर मेरो भी महाराज संशय दूर है जावे, मुँह पे कछु आपकी कृपा है जावे, मेरो विस्मय खत्म है जावे, ऐसी कोई कृपा मेरे ऊपर कर दो। स्वामी हरिदास जी महाराज ने तुरंत अपने शिष्य को आज्ञा दी कि इन्हें आप रसोई में ले जाओ। श्री हरिदास दई अनुशासन भाजन जाय निहारो। भाजन कहे पात्रंत स्वामी हरिदास जी ने आज्ञा करी कि भाई आप जो है या रसोई में ले जाए कि हमारे बर्तनन के दर्शन कराओ। राजा राम गयो ताही छिनता उर प्रेम अपारो। सहचरी स्वर्ण जी कह रहे कि राजा राम के हृदय में अपार प्रेम हो, अपार निष्ठा ही स्वामी जी महाराज से वो तर्क करवे ना आयो। लोग यहाँ तर्क की भावना में यदि ले जाएंगे तो भावना में फर्क पड़ जाएगा। वो तर्क करवे ना आया, वो तो बाकी मन में जो कुछ आई बन स्वामी जी के सामने प्रार्थना कर दी। स्वामी जी भी बाकी निर्मल मन को पहचान गए और तुरंत अपने शिष्य को आज्ञा करी कि तुम रसोई में ले जाके इन्हें बर्तन के दर्शन करा लाओ। राजा राम गयो ताही छिनता और प्रेम अपारो। कुंदन मणि में जटित प्रभा में भाजन निरख सिहाये। तो स्वामी हरिदास जी महाराज की आज्ञा से जब उनको शिष्य लेके राजा राम को गया रसोई में, तो राजा राम बघेले ने कहा देखो कि जितने भी रज के पात्र है वो महाराज सब स्वर्ण पात्र है जितने भी। कुंदन माने सोनो, कुंदन मणि में जटित प्रभा में भाजन निरख सिहाये। और महाराज भाजन माने बर्तन को देख के निरख के राजा राम बड़े प्रफुल्लित हुए। गई गिलानी सकल भूपति की पुनि स्वामी झिंग आए। वही समय राजा राम भगेले की सारी गिलानी दूर है गई और महाराज ये जो है और स्वामी जी के पास आए। अब स्वामी जी की वंदना कर रहे राजा राम भगेले कि मणि कंचन के बर भाजन जो। हे स्वामी जी आप बड़े ही दयालु हो, बड़े ही कृपालु हो। आपने जो मुझको झांकी कराई है तो सारे बर्तन आपने मणि में जटित कंचन के दर्शन कराए हैं। मणि कंचन के बर भाजन त्यों दर्शाए दिए ग्रह रूप अपारो। महाराज ऐसो अपार स्वरूप मैंने कभी ना देखो स्वामी जी। मम संभ्रम दूर किए सब ही। स्वामी जी आपने मेरे सारे भ्रम दूर कर दिए हैं। मम संभ्रम दूर किए सब ही अब ही मुही जान पर्यो श्रुति सार। अब मुझको ये जानकारी है गई है कि स्वामी हरिदास जी आप वेदंते शास्त्रंते श्रुतिते स्मृतिते सबते परे स्वरूप धारण करके आए हो, क्योंकि ऐसो जो आपने मुझको दर्शन करायो है ऐसो मैंने आज तक कभी नहीं देखो। मम संभ्रम दूर किए सब ही अब ही मुही जान पर्यो श्रुति सार। ब्रज पुण्यन को फल आज मिलो। ब्रज माने समूह, मोकु तो महाराज पूरे जीवन के आज फल प्राप्त भयो है। ब्रज पुण्यन को फल आज मिलो निरख्यो तब आनंद चंद अपार।
हे स्वामी जी, आपके मुखार बिंद के दर्शन करके मुझको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ना जाने मेरे कितने कितने पुण्य उदय है गए हैं। रस रास विलास विष विकास के जो हरिदास उपासिक प्राण आधारो। हे स्वामी जी, अब तो जो श्री हरिदास नाम उच्चारण करेगा, जो स्वामी जी महाराज को जन होगा, वो मेरे प्राणन को आधार रहेगा। स्वामी जी, आज मैं समझ पाया कि यह रज की और यह करुआ की कितनी बड़ी महिमा है। स्वामी जी, अब मैं यह रज की और करुआ को जो भी धारण करने वाले होगा, वो मेरे प्राणन को आधार होगा। स्वामी हरदास जी की ऐसी प्रार्थना करके स्वामी जी महाराज ने बापू आज्ञा दी कि भाई तुम अब अपने घर जाओ, अनुशासन को पाई के चलो तहाँ ते भूप। वही समय राजा राम भगेलो आज्ञा पाके चलो है। अकबर सो मिल सब कही स्वामी कथा अनूप। अकबर के पास गए दिल्ली, और दिल्ली जाके स्वामी हरदास जी महाराज की पूरी कथा मैंने अकबर को सुनाई कि महाराज स्वामी जी के यहाँ मैंने करुआ रज को देखो, मिट्टी के पात्र देखे, मेरे मन में कछु गिलानी भई। स्वामी जी अंतर्यामी यह बात को समझ गए और अपने शिष्य को उनने आदेश दियो। और महाराज बात शिष्य को जब आदेश दियो तो मैंने वहाँ कहा देखो कि सारे बर्तन कंचन के हैं, मणि में जटित हैं। ऐसे स्वामी जी महाराज ने मोकू पात्रण के दर्शन कराए हैं। बाध साधु सो पाए के विविध भांति को मान। और अकबर बादशाह के नाना प्रकार को सम्मान पाके राजा राम भगेले पुनि राजा निज सदन को गयो करत हरि ध्यान। स्वामी हरदास जी को ध्यान करते करते ये राजा और अपने सदन माने अपने घर पहुंचे हैं। स्वामी हरदास जी को ध्यान करते करते श्री हरदास आज की कथा यहीं विराम कर रहे हैं।